अगर आपने जापान की वन ऑफ द मोस्ट फेमस एनिमे टीवी शोज जैसे कि ड्रैगन बॉल, जुजुत्सु काइसेन, डेथ नोट, अटैक ऑन टाइटन जैसे फेमस सीरीज को देख रखा है तो आप लोगों ने एनिमे के सबसे मोस्ट फेमस शो जिसका नाम है द चेनसॉ मैन, इस सीरीज को भी देखा होगा या फिर देखते होंगे। तो आज हम चेनसॉ मैन के टीवी सीरीज का जो एक फेमस कैरेक्टर है जिसका नाम है चेनसॉ मैन यानी कि डेंजी, उसके बारे में बात करेंगे। कि डेंजी जो कि इस टीवी शो का जिसका नाम है चेनसॉ मैन, ये कैरेक्टर काफी ज्यादा कूल, काफी ज्यादा पावरफुल एंड काफी ज्यादा एस्थेटिक लगता है। और ये क्यों लगता है? पूरी की पूरी एनिमे इंडस्ट्री में जितने भी जो लीड हीरोज होते हैं जैसे कि वन पीस में मंकी डी लूफी, देखने में काफी ज्यादा कूल लगता है, एक बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, पावर्स, उसकी स्पेशलिटीज। ड्रैगन बॉल में जो सुपर सयान्स होते हैं वो काफी ज्यादा कूल लगते हैं देखने में। वैसे ही चेनसॉ मैन में जो डेंजी होता है वो काफी ज्यादा यूनिक लगता है देखने में, उसकी जो पर्सनैलिटी है काफी ज्यादा पावरफुल एंड डेंजरस लगती है। तो जो डेंजी है आखिरकार वो इतना कूल क्यों है, आज की इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डेंजी एक चेनसॉ मैन कैसे बना। डेंजी के एक चेनसॉ मैन बनने की जो ओरिजिनल स्टोरी वो ये है कि डेंजी का एक पेट डॉग होता है जिसका नाम होता है पोचिता। तो डेंजी और पोचिता अपने शरीर को या अपनी बॉडी को एक दूसरे के साथ मर्ज कर लेते हैं, जिसके बाद में एक नया हाइब्रिड कैरेक्टर बनता है। एक ऐसा हाइब्रिड कैरेक्टर में जो डेंजी होता है वो एक मॉन्स्टर भी होता है और एक आधा इंसान होता है। तो सबसे पहले हम डेंजी की लाइफ के बारे में बात करते हैं कि आखिर वो चेनसॉ मैन कैसे बना। डेंजी के जो फादर थे उनकी मौत हो जाती है और डेंजी के फादर के ऊपर बहुत सारा कर्जा होता है। जापान के जो गैंग मेंबर्स होते हैं, गैंग लीडर्स होते हैं जिनका नाम याकुजा होता है, उन लोगों का बहुत सारा कर्जा होता है डेंजी के फादर के ऊपर। तो जो डेंजी होता है सर्वाइवर के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए अपने पेट डॉग के साथ मिलकर चेनसॉ वर्ल्ड में जो डेविल होते हैं उनकी हंटिंग करता है, बेसिकली उन्हें मारता है और उन डेविल्स को याकुजा के हवाले करता है और पैसे कमाता है। तो एक दिन क्या होता है कि जो याकुजा होते हैं, जो गैंग मेंबर्स होते हैं, वो एक ज़ॉम्बी डेविल होता है उसके साथ एक डील करते हैं और वो डेंजी को मरवा देते हैं कुछ अननोन रीजंस की वजह से। तो जो ज़ॉम्बी डेविल होता है वो डेंजी को बहुत ही ब्रूटली, बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और उसे ट्रैश में फेंक देता है। और जब डेंजी मर जाता है तो उसका जो पेट डॉग होता है पोचिता, वो भी उसकी याद में, उसके वियोग में धीरे धीरे मरने लगता है, उसे अटैक आने लगते हैं। फिर बाद में जो उसका डॉग होता है पोचिता, उसे याद आता है कि डेंजी ने उससे एक बात कही थी उसके मरने से पहले। उसने कहा था कि जब भी मैं तो मेरी बॉडी को अपने अंदर समा लेना। अच्छा, एक बात और है, जो पोचिता डॉग होता है उसके शरीर के अंदर एक चेनसॉ होती है। तो बेसिकली अब क्योंकि पोचिता एक डेविल डॉग होता है यानी कि एक मॉन्स्टर वाला डॉग, तो उसके अंदर एक चेनसॉ होती है और वो चेनसॉ बाहर निकलती है और उस चेनसॉ का यूज करके वो दूसरे जो डेविल होते हैं उन्हें मारता है। तो जो पोचिता होता है उसे ये बात याद आती है और वो अपने शरीर को डेंजी के शरीर के साथ मर्ज कर लेता है, मिक्स कर लेता है, जिसके बाद में एक नया डेंजी का अवतार होता है जो कि एक हाइब्रिड अवतार होता है। यानी कि जो नया डेंजी उभर के आता है वो आधा मॉन्स्टर होता है और आधा, जिसके बाद में उसका नाम पड़ता है द चेनसॉ मैन, क्योंकि डेंजी के गर्दन से बड़ी भयानक सी अजीब सी चेनसॉ निकलती है जो देखने में काफी ज्यादा कूल भी होती है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी होती है, जिसकी वजह से उसका नाम, डेंजी का नाम चेनसॉ मैन पड़ जाता है। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी है कि डेंजी चेनसॉ मैन कैसे बना। तो बेसिकली डेंजी और पोचिता दोनों के सैक्रिफाइसेस से एक नए मॉन्स्टर का जन्म होता है, एक हाइब्रिड मॉन्स्टर का जन्म होता है जिसका नाम होता है चेनसॉ मैन। अब हम बात करते हैं कि डेंजी की पर्सनैलिटी इतनी कूल क्यों दिखती है, यानी कि वो दिखने में इतना कूल क्यों लगता है। हालांकि चेनसॉ मैन यानी डेंजी इतना खतरनाक होता है, उसके गर्दन से, उसके मुंह से एक चेनसॉ निकलती है, लेकिन फिर भी वो देखने में काफी ज्यादा कूल लगता है यार, काफी ज्यादा एस्थेटिक। तो सबसे पहला रीजन तो ये है कि डेंजी एक टिपिकल हीरो नहीं होता है। मतलब कि जो बाकी मूवीज होती हैं जिनमें सुपर हीरोज होते हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं, लेकिन डेंजी ऐसा नहीं होता है। डेंजी एक बहुत ही गरीब, बहुत ही परिस्थितियों का सताया हुआ लड़का होता है, बहुत ही ज्यादा मेंटली ब्रोकन होता है और वो याकुजा लोगों का डेब्ट भी पे नहीं कर पाता है जो कि उसके फादर के ऊपर यानी कि उसके बाप के ऊपर था। डेंजी का जो मकसद होता है बहुत ही सिंपल होता है, 2 वक्त की रोटी कमाना, दूसरों के लिए काम करना और अपनी जिंदगी आगे बढ़ाना, एक गर्लफ्रेंड पाना। बहुत ही सिंपल उसका मकसद होता है लाइफ, जिसकी वजह से वो बाकी जो सुपर हीरोज होते हैं उनसे काफी ज्यादा अलग हटके स्टैंड आउट करता है। डेंजी चेनसॉ मैन बन तो जाता है, लेकिन इसके बाद में भी उसके अंदर बहुत सारी कमजोरियां भी होती हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, कभी कभी बहुत ज्यादा वीक भी पड़ जाता है। वो गलतियां भी करता है दूसरे इंसानों की तरह, क्योंकि वो मेंटली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। उसे अपने आप पे शक भी होता है, वो बहुत ज्यादा अंदर से इमोशनल भी होता है। डेंजी की चेनसॉ आर्म्स होती हैं, उसका चेनसॉ हेड होता है, उसका पूरा का पूरा जो शरीर होता है वो खून से लथपथ रहता है और यही चीजें हैं जो उसे
स्टैंडर्ड करती हैं, यूनिक बनाती हैं। बहुत ही ज्यादा वायलेंट होता है, बहुत ही ज्यादा वाइल्ड होता है, बहुत ही ज्यादा ब्रूटल होता है जब वो दूसरे विलेंस या फिर टेबल्स को मारता है, हंट करता है। टेबल का एक सिंपल मॉरल होता है, अगर उसे पैसे कमाने हैं तो सीधा वो टेबल्स को मारेगा, पैसे कमाएगा और 2 वक्त की रोजी रोटी कमाएगा, ना कि किसी की मदद करेगा अपनी सुपर पावर्स का यूज करके। उसका ये मकसद तो बिल्कुल भी नहीं होता है। डेंजी की जो लाइफ होती है बहुत ही ज्यादा ट्रेजिक होती है, उसे बहुत सारे धोखे मिलते हैं, उसे बहुत सारा दर्द झेलना पड़ता है अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डेंजी जो होता है बहुत थोड़ा बहुत फनी भी होता है कि लाइफ में भी एम्बेरेसिंग मोमेंट्स आते हैं जिनका उसे सामना करना पड़ता है, और वो लड़कियों को भी इम्प्रेस करने की कोशिश करता है बाकी लड़कों की तरह, नॉर्मल लड़कों की तरह या एवरेज लड़कों की तरह। वो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट होता है और यही सारी चीजें हैं जो उसे अलग यानी कि कूल बनाती है। चेनसो मैन का जो वर्ल्ड है वो काफी ज्यादा ग्रिटी, बहुत ही ज्यादा खतरनाक, बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है। इसमें हर इंसान को सर्वाइव करने के लिए डेविल्स को मारना पड़ता है और इस दुनिया में डेंजी बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठता है। तो डेंजी इस चेनसो वर्ल्ड में, जो ये दुनिया होती है चेनसो वर्ल्ड की, इसमें जो रूल्स होते हैं जो सरकार के, उनके खिलाफ रहता है, उनके खिलाफ जाता है, उनके खिलाफ फाइट करता है। बेसिकली वो अपने रूल्स पे रहता है, अपने वो खुद के रूल्स बनाता है और उन्हीं के दम पे अपनी जिंदगी को जीता है, जिसकी वजह से वो समाज की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से एक आउटला, एक रेबेलियन घोषित कर दिया जाता है। तो यही सारी की सारी चीजें हैं जो उसे यूनिक बनाती हैं, उसके कैरेक्टर को, उसके पर्सनैलिटी को काफी ज्यादा कूल बनाती हैं और दिखने में काफी ज्यादा वो खतरनाक भी दिखता है, फनी भी दिखता है, हैंडसम एंड एस्थेटिक एंड कूल भी दिखता है।